मोस्टली आजकल हर जगह एक ही सवाल सुनने को मिलता है कि यार कौन से फंड में एसआईपी स्टार्ट करूं। इन्वेस्टमेंट तो करना है लेकिन समझ में नहीं आता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करूं। चाहे आप नए इन्वेस्टर हो या फिर पहली बार एसआईपी स्टार्ट करना चाह रहे हो। अब मार्केट में 2000 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, बट क्या आपको पता है व्हाट इज द राइट क्वेश्चन फॉर यू? आपके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है, आपके रिस्क के अकॉर्डिंग कौन सा म्यूचुअल फंड आपको सूट करेगा, और क्या सिर्फ पास्ट रिटर्न देखना ही काफी है या फिर कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें देखना बहुत जरूरी है। अगर आप भी चाहते हो अपने लिए एक स्मार्ट, प्रॉफिटेबल एंड सेफ म्यूचुअल फंड चूज करना, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुमित्रा रॉय, आपकी फाइनेंस एक्सपर्ट, और आज हम बात करेंगे हाउ टू सेलेक्ट अ म्यूचुअल फंड एज अ बिगिनर। तो अगर आप चाहते हो अपने पिछले या फिर नए फंड में पैसे इन्वेस्ट करने से पहले एनालिसिस करना, पूरा एनालिसिस समझना, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है एनुअलाइज्ड रिटर्न। ये क्या होता है और क्यों इम्पोर्टेंट है, चलिए समझते हैं। आप किसी म्यूचुअल फंड का रिटर्न देखते हो तो आपको क्या अक्सर देखने को मिलता है? 3 years CAGR 14%। ये बताता है कि फंड ने एवरेज कितना रिटर्न दिया हर साल ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। जैसे अगर किसी फंड ने 5 साल में टोटल 80% रिटर्न दिया तो उसका एनुअलाइज्ड रिटर्न लगभग 12.5% होगा, यानी हर साल एवरेज 12.5% का ग्रोथ मिला। अब ये समझते हैं कि ये देखना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको एक क्लियर आइडिया देता है कि आपका पैसा कंपाउंड होके कितना ग्रो कर रहा है, और आप डिफरेंट फंड्स को कंपेयर कर सकते हो बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंसेस। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको सिर्फ 1 साल का ही रिटर्न नहीं चेक करना है, आपको 3, 5 या फिर 10 साल का एटलीस्ट मिनिमम आपको इतना रिटर्न आपको चेक करना ही करना है। अब बात करते हैं नंबर 2 की, जो की है रोलिंग रिटर्न। अक्सर लोग सिर्फ लास्ट 1 या 3 साल का रिटर्न देखकर फंड चूज कर ले, लेकिन मार्केट कभी अप होता है कभी डाउन, तो उस एक फिक्स डेट का रिटर्न मिसलीडिंग हो सकता है, हमेशा नहीं, कभी कभी। अब रोलिंग रिटर्न क्या करता है, आपको ये दिखाता है कि उस पर्टिकुलर फंड ने हर पॉसिबल टाइम पीरियड में कैसा परफॉर्म किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5 year रोलिंग रिटर्न देख रहे हो 10 साल के लिए, ये देखेगा कि 13 से 2018 में कितना रिटर्न मिला, 14 से 2019 में कितना रिटर्न मिला, 2015 से 2020 में कितना रिटर्न मिला, एंड सो ऑन। यानी हर मंथ से शुरू होकर अगले 5 साल का रिटर्न कैलकुलेट किया जाता है। अब इसका फायदा क्या है कि आपको फंड की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी का आइडिया मिल जाता है। क्या फंड सिर्फ एक ही फेज में अच्छा था या हर मार्केट कंडीशन में परफॉर्म किया? एक अच्छा फंड वही होता है जो अलग अलग टाइम पीरियड में कंसिस्टेंटली एवरेज या फिर अबव एवरेज रिटर्न देता। अब आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि ये रोलिंग रिटर्न आखिर देखना कहाँ से है? इसके लिए आप वैल्यू रिसर्च या मॉर्निंग स्टार वेबसाइट यूज कर सकते हो। अब आते हैं नंबर 3 पे, बेंचमार्क एंड कैटेगरी कंपैरिजन। कोई भी म्यूचुअल फंड एक गोल के साथ डिजाइन होता है, जैसे लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करना, मिड कैप या स्मॉल कैप। अब उस गोल को ट्रैक करने के लिए हर फंड का एक बेंचमार्क होता है। ये एक स्टैंडर्ड होता है जिससे आप कंपेयर कर सकते हो कि फंड ने मार्केट के मुकाबले कैसा परफॉर्म किया। फॉर एग्जाम्पल, लार्ज कैप फंड का बेंचमार्क होता है निफ्टी 100 या सेंसेक्स। अब आपको कंपेयर करना है, फंड का रिटर्न बेंचमार्क से कंसिस्टेंटली ज्यादा है, मतलब फंड ने अच्छा काम किया। अब कैटेगरी कंपैरिजन क्या होता है? आपको सिर्फ बेंचमार्क से ही नहीं बल्कि और भी उसी सेम कैटेगरी के फंड से भी कंपैरिजन करना होता है। फॉर एग्जांपल, आपको मिड कैप फंड सिलेक्ट करना है तो आप उसी के रिलेटेड 4-5 और भी टॉप जो म्यूचुअल फंड आएंगे उनमें से आपको कोई एक अच्छा म्यूचुअल फंड अपने लिए सिलेक्ट करना है जो सबसे बेस्ट हो। अब आपको देखना क्या है, क्या फंड टॉप 25% परफॉर्मेंसेस में आता है? क्या 3 से 5 साल के रिटर्न कंसिस्टेंट है? क्या रिस्क रिटर्न बाकी फंड से बेटर है या नहीं? अब ये बात याद रखना कि फंड का रिटर्न तभी मीनिंगफुल है जब वो बेंचमार्क से बेटर हो और कैटेगरी के टॉप परफॉर्मेंसेस के आसपास हो। 4th नंबर पे है शार्पे रेशियो। अब बात करते हैं एक टेक्निकल साउंडिंग टर्म शार्पे रेशियो की। ये रेशियो बताता है कि फंड ने जो रिटर्न दिया है वो किस लेवल के रिस्क के साथ दिया है, यानी कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, अगर 2 म्यूचुअल फंड है, दोनों ही 12% का रिटर्न दे रहे हैं,
लेकिन यहाँ पे एक फंड ने कम रिस्क लेकर 12% का रिटर्न दिया है, दूसरे म्यूचुअल फंड ने ज्यादा रिस्क लेकर फंड रिटर्न दिया है। तो शार्पे रेशियो ज्यादा होगा उस फंड का जिसने कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न दिया। अब शार्पे रेशियो आपको समझना कैसे है। हाई शार्पे रेशियो इज इक्वल टू बेटर फंड और लो शार्पे रेशियो इज इक्वल टू ज्यादा रिस्क कम रिटर्न। जनरली अबव 1 है तो अच्छा है, 1.5 है, अबव 1.5 तो वेरी गुड है, बिलो 1 है तो रिस्की और अनस्टेबल है। अब आता है नंबर 5, बीटा एंड कैप्चर रेशियो। सबसे पहले समझते हैं बीटा क्या होता है। बीटा बताता है कि फंड मार्केट के साथ कितना मूव करता है। अगर बीटा 1 के बराबर है तो इसका मतलब फंड मार्केट के साथ साथ मूव कर रहा है, और अगर बीटा 1 से ज्यादा है तो फंड ज्यादा रिस्की है, और अगर वो 1 से कम है तो दैट मीन्स कि वो कम रिस्की है, फंड यानी कि फंड कम रिस्की है। लेट्स एग्जांपल, अगर मार्केट 10% नीचे गिरता है, फंड का बीटा 1.2 है तो फंड अप्रोक्स 12% गिर सकता है। अब बात करते हैं कैप्चर रेशियो की। इसमें एक अपसाइड कैप्चर रेशियो होता है, एक डाउनसाइड कैप्चर रेशियो होता है। सबसे पहले समझेंगे अपसाइड कैप्चर रेशियो के बारे में। ये आपको बताता है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो फंड ने उस वक्त मार्केट का कितना फायदा उठाया। अगर अपसाइड कैप्चर रेशियो 100% के बराबर है, दैट मीन्स मार्केट के बराबर है, और अगर 100% से ज्यादा है तो मार्केट से ज्यादा बेटर रिटर्न है, और अगर 100% से कम है तो मार्केट से कम रिटर्न है। अच्छा फंड जनरली 100 या उससे ज्यादा अपसाइड कैप्चर करता है। अब समझते हैं डाउन साइड कैप्चर रेशियो के बारे में। ये बताता है कि जब मार्केट गिर रहा था तो फंड ने उस वक्त अपने इन्वेस्टर को इस गिरावट से कितना बचाया। अगर डाउन साइड कैप्चर रेशियो 100 से कम है, 100% से कम है तो अच्छा फंड है, और अगर 100% से ज्यादा है देन नॉट गुड। अब अगर आप रिस्क एंड रिवॉर्ड का परफेक्ट बैलेंस चाहते हो तो बीटा, अपसाइड कैप्चर रेशियो और डाउन साइड कैप्चर रेशियो जरूर चेक करना। अब आते हैं 6th पॉइंट पे, जो कि है AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। जब भी आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हो तो एक चीज होती है जो लोग इग्नोर कर देते हैं, AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब ये होता क्या है? AUM बताता है कि उस पर्टिकुलर फंड के अंदर बाय ऑल इन्वेस्टर्स कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी फंड का AUM 5000 करोड़ रुपीस है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि 5000 करोड़ रुपीस पैसा इसमें इस फंड पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट किया गया है। अब इससे क्या समझ आता है? पॉइंट नंबर 1, ट्रस्ट एंड पॉपुलैरिटी। ज्यादा AUM का मतलब है कि फंड में लोगों का ज्यादा भरोसा। ब्लाइंडली AUM देखना भी गलत है। पॉइंट नंबर 2, टू स्मॉल AUM, लेस देन 200 करोड़ रुपीस। फंड बंद होने का रिस्क भी हो सकता है। एंड पॉइंट नंबर 3 इज टू लार्ज AUM, मोर देन 30,000 करोड़ रुपीस। ज्यादा AUM होने से फंड मैनेजर के लिए राइट स्टॉक पिक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली इन मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरीज। यहाँ पे स्टॉक्स कम लिक्विड होते हैं। अब व्हाट इज द आइडियल थिंग? लार्ज कैप फंड में आपको देखना है हाई AUM इज ओके, विच इज 10,000 करोड़ रुपीस। मिड एंड स्मॉल कैप फंड में आपको देखना है मॉडरेट AUM, विच इज 1000 करोड़ रुपीस से 10,000 करोड़ रुपीस के बीच। बैलेंस होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत ही कम। अब इस चीज को नोट कर लो, AUM के साथ फंड का पास्ट परफॉर्मेंस और कैटेगरी रैंकिंग भी जरूर चेक करना। फंड बड़ा है इसका मतलब यही नहीं कि रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। अब आते हैं 7th पॉइंट पे, जो कि है टोटल एक्सपेंस रेशियो, और इट्स लाइक अ हिडन चार्जेस इन म्यूचुअल फंड्स। सिंपल शब्दों में ये वो चार्जेस है जो फंड हाउस आपसे चार्ज कर रहा है फंड को मैनेज करने के लिए, और ये चार्जेस हर साल लगते हैं और आपके रिटर्न में से डायरेक्टली माइनस हो जाता है। अब ये कैसे इम्पैक्ट करता है आपके रिटर्न को, चलो समझते हैं। आपको शो हो रहा है कि आपके फंड ने 12% का रिटर्न दिया, लेकिन अगर TER 2% है तो एक्चुअल रिटर्न तो आपको 10% ही मिलेगा ना, तो आपके लिए ज्यादा TER अच्छा नहीं है। अब इसका आइडियल रेंज क्या है? इंडेक्स फंड या ETF में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे TER आपका मोस्टली रहता है 0.1% टू 0.5%। अगर आप लार्ज के फंड सिलेक्ट करते हो तो उसमें आपका 1% से 1.5% का एक्सपेंस रेशियो रहता है, और अगर आप मिड एंड स्मॉल कैप फंड सिलेक्ट करते हो तो उसमें आपका 1.5% से लेकर 2% तक का एक्सपेंस रेशियो रहता है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स का TER हमेशा कम रहता है कंपैरिजन टू रेगुलर म्यूचुअल फंड। एक्सपेंस रेशियो भले ही आपको बड़ा छोटा सा अमाउंट लग रहा हो अभी, बट लॉन्ग टर्म में ये आपके लाखों रुपए खा सकता है।
सो म्यूचुअल फंड सही है या महंगा, ये उसके रिटर्न से ही नहीं सिर्फ, बल्कि उसके एक्सपेंस रेशियो से भी पता चलता है। तो दोस्तों ये थे 7 पॉइंट्स हाउ टू सेलेक्ट राइट म्यूचुअल फंड एज अ बिगिनर। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दो और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो। अब अगर आपको और भी कुछ अच्छे पॉइंट्स मालूम है म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने के तो कमेंट में मुझे जरूर बताओ, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बात भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्टली।